कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। वियान सीढ़ियों से उतरते हुए कियारा की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, मॉम मेरा नाश्ता लगा दीजिए, लेट हो रहा है मुझे ऑफिस के लिए। विद्युत भी आकर सामने बैठते हुए बोला, भाई भाभी को भी तो हॉस्पिटल जाना होगा ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ फिर। बियान उसे घूरते हुए बीच में बोला, इतना ही फ्री हो तो ऑफिस चलो, बहुत सारे काम हैं तुम्हारे लिए, और वो अभी हॉस्पिटल नहीं जा रही है और जब जाएगी तो मैं खुद छोड़ दूंगा। तुम्हें इन सब की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? इसलिए खुद पर ध्यान दो, बाकी चीज़ों पर नहीं। विद्युत बोला, भाई मैं तो बस। बियान ने उसे देखा तो अब वो शांत हो गया। सौरभी बियान को नाश्ता लगाते हुए कियारा से बोली, आओ बेटा तुम भी नाश्ता कर लो। कियारा बोली, नहीं वो मुझे। वियान ने उसकी तरफ देखा और वापस से बोला, मॉम आप भी। कुछ लोगों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इतना बड़ा घर और इतना सब कुछ एक साथ देखने के बाद, यूँ नो ना, इसलिए आप टेंशन ना लो, जिसको जब भूख लगेगी तो वो खुद खा लेगा। वैसे भी हमारे यहाँ खाना एक्स्ट्रा बनता है, ख़त्म नहीं होता। सौरभी थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोले, वियान ये कौन सा तरीका है बात करने का? वियान अब शांति से खाने लगा। फिर कियारा को देखते हुए बोली, कियारा आओ बेटा बैठो और नाश्ता करो, कल शाम को भी तुमने कुछ नहीं खाया और आज अभी तक कुछ नहीं खाया है। डॉक्टर कब से इतनी लापरवाही करने लगे? और फिर वियान को एक नज़र देखते हुए बोली, किसी की बातों को दिल से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस घर में जैसे वेत्री है वैसे ही तुम भी हो। वियान बोला, मॉम। सौरभी बोली, ऑफिस नहीं जाना? वियान मुंह बनाते हुए बोला, जा रहा हूँ, और कुछ देर बाद अपना फ़ोन लेकर सामने एक नज़र कियारा को देखा तो उसने भी सामने से नज़र उठा दिया। वियान अब सर झटकते हुए खुद से बोला, मेरे घर वाले मेरे ही खिलाफ हैं, पता नहीं क्या है इस लड़की में जो सबको उसकी इतनी चिंता लगी हुई है। दादाजी बोले, वियान मैंने सोच लिया है, 2 दिन बाद तुम दोनों का रिसेप्शन रख लेते हैं, ज़्यादा लोग नहीं तो कुछ करीबी लोगों को ही बुला लेंगे। वियान थोड़ा गुस्से में बोला, दादू फालतू का ड्रामा करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। दादाजी बोले, आखिर तुम दोनों बाप बेटे की प्रॉब्लम क्या है, और मेरे कहने से शादी किए हो तो अब मैं जैसा बोलूँगा वैसा ही होगा, तुम्हें मंजूर हो या ना हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वियान बोला, मॉम। सौरवी जी बोली, पापा सही कह रहे हैं, कर लेते हैं ना रिसेप्शन, ना तुमने कोई रस्म किया और ना ही कुछ, ये भी भला कोई शादी हुई? वियान बोला, मेरे लिए इतना काफ़ी है, इसलिए आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वरना मजबूरी में मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। दादाजी बोले, वियान। वियान बोला, बाय एवरीवन, बोल बिना कुछ सुने बाहर निकल गया। दादाजी बोले, क्या करूं मैं इस लड़के का? विद्युत बोला, मॉम मैं सोच रहा हूं मैं भी आज ऑफिस चला जाऊं। सौरभी ने उसकी तरफ देखा तो वो उठते हुए बोला, क्या पता भाई और डैड की शिकायतें कुछ कम हो जाए, बोलकर निकल गया। सौरभी बोली, पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, सबको बस अपनी मर्जी की करनी है। दादाजी बोले, सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। कियारा बस सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद सौरभी किचन में चली गई और दादाजी बाहर। कियारा ने एक पराठा खा लिया था, लेकिन अब उसे हॉस्पिटल जाना था। छुट्टी वैसे भी 2 दिन ओवर हो चुकी थी, उसके पास उसका फ़ोन भी नहीं था कि किसी से कुछ बात कर सके। पता नहीं सब लोग कैसे होंगे, उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, सोच सोच कर ही उसे टेंशन हो रही थी। बाहर जाने से वियान उसके फैमिली के साथ कुछ करे ना, उसके ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकती है। वैसे भी अभी अभी ऐसा रिएक्ट करके गया है, जब वो खुद की फैमिली का नहीं सुन रहा है तो आगे पता नहीं क्या ही करे। ये सब देखने और सुनने के बाद वो अपने सोच में गुम थी कि वेत्री उसके पास आते हुए बोली, भाभी, लेकिन कियारा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। वेत्री उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, भाभी कहाँ गायब हो आप? मुझे एक हेल्प चाहिए थी आपकी, प्लीज़ ना मत बोलना। कियारा बोली, हेल्प? फिर खुद से बोली, जो फिलहाल खुद की हेल्प नहीं कर सकता वो किसी और की क्या करेगा? वेत्री उसके सामने बैठते हुए बोली, आप ठीक तो हैं ना, मतलब सब ठीक है? कियारा बोली, वेत्री बोली, ओके। फिर एक फॉर्म उसके सामने रखते हुए बोली, आप इस पर भाई से साइन करवा देना प्लीज़। कियारा बोली, वाट? लेकिन? वेत्री बोली, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो मुझे डांट देंगे, लेकिन क्या पता आप बोलोगे तो मान जाएं। कियारा बोली, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा। वेत्री जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज़, मेरे सारे फ्रेंड जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, डैड जाने नहीं देंगे, लेकिन भाई साइन कर देंगे तो डैड भी मान जाएंगे।
आप कल सुबह तक इस पर साइन करवा देना। अभी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं आपसे शाम को मिलूंगी, बाय बोल देना। कियारा की कोई बात सुने बिना बाहर निकल गई। कियारा फार्म को पलटकर देखने लगी। मनाली के 4 दिन के लिए टूर का फार्म था, लेकिन वो वियान से साइन इम्पॉसिबल। उसने कहा भी तो वियान उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। और बेत्री पता नहीं क्या सोचकर उसे ये फार्म पकड़ा कर चली गई। वियान गाड़ी से बाहर निकला तो सामने केतन खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। जहाँ केतन का वियान को देखकर गुस्सा बढ़ने लगा, वहीं वियान के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। वियान जैसे ही आगे बढ़ा, केतन उसके सामने आते हुए बोला, मुझे मेरी बहन से मिलना है। मुझे पता है तुमने उसे जानबूझकर मुझसे मिलने नहीं दिया। वियान हाथ जेब में रखते हुए आराम से बोला, रोड पर तमाशा करना वियान राजवंश के खून में नहीं है। लेकिन बोलते हुए एक नज़र उसे देखकर आगे बढ़ गया। केतन बोला, भूलो मत, तुम्हारे पास भी एक बहन है। और वियान घूमकर उसका कॉलर पकड़ते हुए, डोंट। केतन उसका हाथ झटकते हुए बोला, क्यों, इतना बुरा लग गया? तो सोचो मुझे कितना बुरा लग रहा होगा इस समय, जब तुमने मेरी बहन को मुझसे मिलने तक नहीं दिया। मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ, और तुम अगर सीधे सीधे मान जाते तो मुझे कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। वियान उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी गलतियों की सज़ा किसी और को मिल सकती है। मैंने पहले ही बोला था कि कुछ भी ऐसा वैसा मत करना या फिर सोचना कि इसकी भरपाई किसी और को करनी पड़े। लेकिन अब मुझे लग रहा है तुम्हें अपनी बहन से प्यार नहीं है, बोलकर उसका कंधा थपथपाकर जाने लगा। केतन पीछे से बोला, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी करने को सोचा तो। वियान घूमते हुए बोला, चुप, ज़्यादा नहीं साले साहब, ज़्यादा नहीं बोलते। और बीवी है वो मेरी, और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं उसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। और इसके लिए तुम क्या, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, समझे, कोई भी नहीं। वो एक एक बात को जैसे चबा चबा कर बोल रहा था। फिर स्माइल करते हुए बोला, बहन तुम्हारी खुश है अपनी दुनिया में, तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? जाओ तुम भी किसी को ढूंढो और घूमो फिरो, मस्त रहो। बोल एक आंख दबाकर उसके कंधे को थोड़ा दबाव बनाते हुए गार्ड को कुछ इशारा किया और अंदर चला गया। केतन उसे जाते हुए देख रहा था। जब वो चला गया तो केतन गाड़ी पर पैर मारते हुए अंदर आकर बैठ गया। कुछ नहीं कर सकता है वो, कुछ भी नहीं। इतना मजबूर वो कैसे हो सकता है कि अपनी ही बहन से मिलने के लिए भी उसे किसी और की परमिशन लेनी पड़ रही है। सोचते हुए गुस्से से गाड़ी वहाँ से घुमा लिया। दोपहर में कियारा ने देखा सौरवी अकेले कबर्ड में कुछ कर रही है तो दरवाजे को नॉक करते हुए बोली, आंटी वो मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। सौरवी बोली, आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। कियारा अंदर आकर कुछ दूर पर खड़ी हो गई। उसे बात करने में थोड़ा अजीब लग रहा था। सौरवी ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो बेड पर थोड़े से में बैठ गई। सौरवी बोली, बोलो क्या काम है? और ये आंटी नहीं चलेगा, मॉम बोलो, क्योंकि मेरे सारे बच्चे मुझे मॉम ही बुलाते हैं। कियारा कन्फ्यूज्ड थी। वो तो ये रिश्ता ही नहीं चाहती जिसे वियान ज़बरदस्ती जोड़ चुका है, और यहाँ सब लोग। सौरवी ने उसे कन्फ्यूज्ड देखा तो उसके पास आते हुए बोली, बताओ क्या बात करनी है? कियारा बोली, वो मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी छुट्टी खत्म हो गई। लेकिन सौरवी बोली, लेकिन तुम्हारे पतिदेव को प्रॉब्लम है, यही ना? वो नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी हॉस्पिटल जाओ। कियारा ने उनकी तरफ देखा जैसे बोल रही हो, सब कुछ जानने के बाद भी ये सवाल क्यों? और पतिदेव सुनकर अजीब लगा। वो इमेजिन भी नहीं कर सकती वियान को कभी, नेवर। सौरवी बोली, एक काम करो, तुम जाओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, मैं वियान से बात कर लूँगी। कियारा बोली, थैंक यू, लेकिन मैं ऑटो से चली जाऊँगी, बोलकर जाने लगी। सौरवी बोली, कियारा ऑटो से नहीं, ड्राइवर के साथ जाओ, नहीं तो वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा, तो फिर मेरी भी नहीं सुनेगा, और फिर तुम मना सकती हो तो ठीक है। कियारा बोली, ठीक है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, बोलकर निकल गई। और सौरवी कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद सौरवी ने वियान को कॉल किया ये बताने के लिए कि उन्होंने कियारा को हॉस्पिटल भेज दिया है, लेकिन वो मीटिंग हॉल में था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। 2 बार बात करने के बाद सौरवी ने फ़ोन रख दिया और किसी काम से बाहर चली गई। कियारा ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल निकल गई, जिस बात से अनजान वियान सामने प्रोजेक्टर देख रहा था। कियारा हॉस्पिटल आई तो सब उसे बधाई देने लगे और उसने भी सबको देखकर थैंक यू बोला और जल्दी से अपने केबिन में चली गई।
सोनाक्षी को पता चला तो जल्दी जल्दी सब कुछ निपटा कर पहले केतन को कॉल किया और जल्दी से कियारा के पास आ गई और दरवाज़ा खोलते हुए बोली, किट्टू मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ यार तुझे यहाँ देखकर। कियारा ने आंखें खोला लेकिन उससे पहले ही सोनाक्षी उसके गले लग चुकी थी। कियारा बोली, आराम से यार, यहीं हूँ मैं। सोनाक्षी उसे टाइट हग करते हुए बोली, पता है, फिर भी। कुछ देर बाद उससे दूर होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम इतनी जल्दी हॉस्पिटल कैसे आ गई? मतलब सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कियारा बोली, सब ठीक है। सोनाक्षी बोली, लेकिन तेरे चेहरे से क्यों नहीं लग रहा है? और हम सुबह वहाँ गए थे लेकिन। कियारा बोली, सॉरी। सोनाक्षी बोली, चलो कोई नहीं, लेकिन यार अंकल आंटी और केतन तुम्हें लेकर काफ़ी परेशान है और केतन का गुस्सा तो तुम जानती हो, उसका बस चले तो बियान से भिड़ जाए। कियारा सर चेयर से टिकाते हुए बोली, सोनाक्षी बोली, सब ठीक है ना, बियान ने कुछ किया तो नहीं? कियारा खुद से बोली, इतना कुछ तो हो ही चुका है, अब और क्या ही हो सकता है। आधे घंटे बाद बियान ने अपने फ़ोन में सौरवी का और कुछ और अननोन नंबर से मिस कॉल देखा तो जल्दी से फ़ोन करते हुए बोला, हाँ मॉम, आपने कॉल किया था, सब ठीक है ना? सौरवी बोली, हाँ, वो मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैंने कियारा को हॉस्पिटल भेज दिया है। वो घर पर बोर हो रही थी तो मैंने कहा कि वो हॉस्पिटल चली जाए। वियान बोला, व्हाट? सौरवी बोली, वियान, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? और लेकिन तब तक उनका फ़ोन कट चुका था और वियान गुस्से से बाहर निकल गया। सौरवी अपना सर पीटते हुए बोली, क्या करूं मैं इस लड़के का? मेरे सारे बच्चे इतने अलग अलग क्यों हैं? कियारा ने हॉस्पिटल के हेड से बात किया कुछ दिन और छुट्टी के लिए, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि इस हॉस्पिटल को किसी ने अचानक से खरीद लिया है और अब सारे डॉक्टर को उन्हीं से बात करनी होगी। कियारा बस हाँ बोलकर वापस से अपने केबिन में आई तो केतन उसका ही इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही कियारा को देखा जल्दी से उसके गले लगते हुए बोला, कैसा है मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? मम्मी पापा बहुत परेशान हैं, गिल्ट में भी हैं कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, मैंग पर भरोसा किया और उसने। कियारा कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद कियारा केतन से दूर होते हुए बोली, भाई मैं ठीक हूँ, आप क्यों इतना परेशान हैं? और अब तो जानते हैं मैं छोटी मोटी बातों को दिल या फिर दिमाग पर नहीं लगाती। केतन उसे देखते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, घर चलो, मम्मी पापा को मिलना है तुमसे, बहुत परेशान है अब, और तुम्हें उस इंसान के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वकील से बात कर लिया है, हम डाइवोर्स फाइल करेंगे। सोनाक्षी बोली, और तुम्हें लग रहा है वियान ऐसा कुछ होने देगा? केतन उसे घूरते हुए बोला, तुमसे पूछा मैंने कुछ भी, और इस मैटर में तुम कुछ ना ही बोलो तो ही बेहतर है, मैं सब कुछ अपने हिसाब से संभाल लूँगा। कियारा बोली, भाई मैं ठीक हूँ और प्लीज़ आप शांत रहो और जल्दबाजी में कुछ मत करो। केतन बोला, किट्टू तुझे कुछ पता भी है? कियारा बोली, भाई सब पता है मुझे, लेकिन आप हो ना, आप सब संभाल लोगे, मम्मी पापा को और इस सिचुएशन को भी, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं। कुछ 2 मिनट बाद प्यून आकर उसका केबिन नॉक करते हुए बोला, मैम 2 मिनट में मीटिंग हॉल में आइए, सारे डॉक्टरों की मीटिंग बुलाई गई है। कियारा ने सोनाक्षी को देखा तब वो बाहर निकल गई। केतन बोला, जाओ मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद बात करते हैं। कियारा बोली, भाई मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप। केतन बोला, पता है मुझे सब, इसलिए मैं वेट करूँगा, उसके बाद बात करेंगे, और बिना तुम्हें अपने साथ लिए मैं नहीं जाने वाला। कियारा अब बिना कुछ बोले मीटिंग हॉल में चली गई। सारे डॉक्टर वहीं बैठे हुए थे। सोनाक्षी ने उसे अपने पास आकर बैठने को बोला तो कियारा उसके बगल वाले चेयर पर आकर बैठ गई। सब अपने में थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे कि अचानक किसने इतने बड़े हॉस्पिटल को ऐसे ही खरीद लिया कि उन्हें पता ही नहीं चला। अब कियारा को भी जानना था कि आखिर इतनी जल्दी पूरे हॉस्पिटल को किसने खरीदा है। 5 मिनट बाद सामने से गेट खुला तो 3-4 लोग अंदर आए। उसके बाद जो आया उसे देखकर कियारा के साथ साथ सोनाक्षी की भी आंखें बड़ी हो गई। वो कियारा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, इसने खरीदा है इस हॉस्पिटल को? कियारा कुछ नहीं बोली, बस सामने देख रही थी। क्या मुसीबत है यार, इसने ये हॉस्पिटल खरीदा है? वियान राजवंश ने? कियारा ने 1 सेकंड के लिए सामने देखा और फिर नज़रें घुमाते हुए खुद से बोली, इसने जानबूझकर ये किया है, इस बात का कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन सोनाक्षी से कुछ नहीं बोली।
1 घंटे की मीटिंग और सारे डॉक्टरों के शेड्यूल चेंज करने के बाद सबको एक फॉर्म पकड़ाकर बाहर जाने को बोल दिया। कियारा भी उठ गई, वियान लैपटॉप में देखते हुए। डॉक्टर कियारा अग्निहोत्री, आप कुछ दिनों से छुट्टी पर थी, इसलिए आप बाहर नहीं जाएंगी, अभी आपसे बात करनी है। सोनाक्षी ने एक नज़र वियान को देखा जो लैपटॉप में देख रहा था। कियारा ने उसे जाने का इशारा किया तो सोनाक्षी बाहर चली गई। अब हॉल में सिर्फ 2 लोग थे, एक कियारा और दूसरा वियान। 2 मिनट बाद वियान ने एक बटन प्रेस किया तो हॉल का दरवाज़ा लॉक हो गया। अब उनकी कोई एक्टिविटी का बाहर कोई आवाज़ नहीं जा सकती थी। वियान उठकर उसके पास आते हुए बोला, किसने परमिशन दिया यहाँ आने के लिए? मना किया था ना मैंने। कियारा बोली, फिर भी पूछ कर आई हूँ, पता तो चल ही गया होगा, तो फिर इस सवाल का क्या मतलब? बोलकर चेहरा घुमाना चाहा, लेकिन वियान ने 2 स्टेप उसकी तरफ लेते हुए उसे पूरी तरह से लॉक कर दिया कि अब वो हिल भी नहीं सकती थी। वियान उसे ध्यान से देखने लगा। कियारा को उसके इतने नज़दीक आने से थोड़ी घबराहट होने लगी थी, फिर भी सहज होते हुए बोली, कोई काम नहीं है तो मुझे बाहर जाना है, और भी बहुत काम है मेरे पास। वियान बोला, किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं कि वियान राजवंश को देखकर चेहरा फेर ले, और तुम ये गुस्ताखी बार बार करना चाहती हो। कियारा बोली, मुझे वियान राजवंश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बताया तो था मैंने तुम्हें, याद नहीं है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। वियान उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, कूल डाउन बीबी, इतना गुस्सा? और अगर नॉट इंटरेस्ट को इंटरेस्ट में बदल दूँ तो? पता है ना, मेरे लिए कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है। वियान राजवंश कुछ भी कर सकता है, और चैलेंज जितना तो उसका पसंदीदा गेम है, जैसे तुम्हारे इनकार के बाद भी तुम्हें जीत लिया, वो भी सबके सामने। कियारा ने उसकी आंखों में देखा जिसमें जुनून साफ साफ दिख रहा था, तो नज़रें हटा लिया। अब वो उसे और कोई चैलेंज नहीं करना चाहती थी। वियान उसकी तरफ झुकते हुए बोला, बाहर तुम्हारा भाई तुम्हारा वेट कर रहा है, और जब तक वो यहाँ है तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगा, और उसे अंदर आने की परमिशन नहीं है। उसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन वो ये कहते हुए भूल गया कि वो किससे ये बात बोल रहा है, और आज यही उसकी सज़ा है कि वो तुमसे नहीं मिल सकता। अब उसकी जो थोड़ी बहुत गलतफहमी बची है, क्या पता इस सज़ा से थोड़ी दूर हो जाए कि वियान राजवंश से टकराने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। कैसा लगा आइडिया? बोलकर उसके चेहरे पर फूंक मारा तो कियारा ने आंखें बंद कर लिया। ये इंसान इतना जाहिल वाली हरकतें क्यों कर रहा है? आखिर दिखाना क्या चाहता है कि उससे बड़ा गंवार कोई नहीं है? वियान अब एक नज़र उसे देखकर चेयर पर बैठते हुए बोला, इतनी छुट्टियों की भरपाई करने के लिए ओवर टाइम करना पड़ेगा, फ्री में सैलरी नहीं मिलने वाली है, और मन में गाली देने वालों के लिए और भी बहुत सारी ड्यूटियां हैं मेरे पास। कियारा ने दूर से उसकी आवाज़ सुनी तो आंखें खोलकर उसे देखने लगी। वो एक पेपर का बंडल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, सारा शेड्यूल है इसमें, फ़िलहाल के लिए मेरे सामने बैठकर पेपर वर्क करो, मुझे पूरे हॉस्पिटल को अच्छे से मैनेज करना है, इसे मुंबई का बेस्ट हॉस्पिटल बनाना है। कियारा ने बिना कुछ बोले पेपर पकड़ लिया और उसके सामने बैठ गई, क्योंकि बहस से अब क्या ही फ़ायदा होने वाला था। जितना उससे बहस करेगी वो उसे उतना ही परेशान करेगा, और बाकी सबको भी। केतन ने सोनाक्षी को अकेले आए देखा तो उठते हुए बोला, किट्टू कहाँ है? तुम अकेले क्यों आई हो? बोल दरवाजे की तरफ देखने लगा। सोनाक्षी बोली, वो उसे वियान ने रोक लिया है। केतन बोला, वाट, वो यहाँ क्या कर रहा है? सोनाक्षी बोली, उसने ये हॉस्पिटल खरीद लिया है। केतन सोनाक्षी को देख रहा था, फिर गुस्से से हाथ टेबल पर मारा, लेकिन सोनाक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया। केतन हाथ झटकते हुए बोला, दूर रहो। सोनाक्षी बोली, तुम कहीं और का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो यार, मैंने क्या किया है इसमें? केतन गुस्से से उसे दीवार से लगाते हुए बोला, तुम सबकी यही प्रॉब्लम है, थोड़ा पैसा क्या आ जाता है, बाकी सबको कीड़े समझने लगते हो। सोनाक्षी बोली, केतन बोला, जस्ट शट अप, तुम भी उसी की तरह हो, और आज नहीं तो कल हो जाओगी। सोनाक्षी उसे पीछे झक्का मारते हुए बोली, डोंट क्रॉस योर लिमिट, समझे? हर किसी को एक जैसा कंपेयर करना बंद करो। उसने धोखे से किट्टू से शादी किया, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, जो बोला सामने से बोला, इसलिए बकवास नहीं। केतन ने घूर कर उसे देखा। सोनाक्षी बोली, बिल्कुल, अब मुझे लग रहा है तुम, छोड़ो यार, बात ही नहीं करनी, पता नहीं क्या समझते हो तुम अपने आप को, बोलकर जाने लगी। केतन उसका हाथ पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, ये आखिरी बार डिसाइड कर लो।
सोनाक्षी ने 2 मिनट तक उसकी आंखों में देखा और फिर उसका हाथ हटाते हुए बोली, तुम नहीं समझ सकते, तुम सारे के सारे लड़के ना एक जैसे होते हो, बस तुम्हें ज़बरदस्ती करने आता है। तुम्हारे में और वियान में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो किट्टू से शादी करके उसके ऊपर अपनी मनमानी कर रहा है और तुम बिना किसी हक के हक जताने आ जाते हो। केतन उसका हाथ छोड़कर बालों में हाथ फेरते हुए दूसरी तरफ घूम गया। गुस्सा उसे बियान पर आ रहा था, लेकिन सजा बार बार वो सोनाक्षी को दे रहा था। सोनाक्षी बोली, पापा और ताऊ जी ने लड़का देख लिया है मेरे लिए और मैंने उन्हें हाँ भी बोल दिया है, इसलिए खुश हो जाओ। नहीं आऊँगी मैं तुम्हारी लाइफ में, मेरे तरफ से आज़ाद हो तुम। 2 दिन बाद यहाँ से चली जाऊँगी, बोलकर बाहर निकल गई। केतन गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए वहीं बैठ गया। 1 घंटे हो गए थे। कियारा ने इन 1 घंटे में वियान की तरफ एक बार भी नहीं देखा। शांति से बस काम कर रही थी, जो वियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो उसे परेशान करने आया था यहाँ पर, लेकिन ये तो उसकी सारी बात मान रही है। वैसे तो उस दिन इतना भड़क गई थी, तो अब क्यों नहीं भड़क रही है? कहीं उसके खिलाफ कुछ प्लान तो नहीं कर रही है? 2 मिनट बाद उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, तो खोल कर देखा, फिर सामने देखते हुए बोला, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। कियारा वैसे ही बोली, कॉफ़ी के लिए स्टाफ रखे हुए हैं यहाँ पर। वियान बोला, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीनी है। कियारा ने अब उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था। कियारा बोली, मेरे हाथ की कॉफ़ी? वियान राजवंश की शायद याददाश्त कमज़ोर हो गई है। कल रात किसी ने कहा था मुझसे कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं वियान राजवंश की चीज़ों को हाथ लगाऊं। वियान बोला, तो अब वियान राजवंश का ऑर्डर है, जाओ और कॉफ़ी लेकर आओ। उसके बाद 1 घंटे में यहाँ का सारा काम खत्म करके अपनी ड्यूटी दो। कियारा ने उसे घूरा तो वियान उसे स्माइल करते हुए बोला, जाओ, तुम्हारा भाई जा चुका है, इसलिए अब तुम जा सकती हो बाहर। कियारा बाहर जाने लगी, लेकिन अचानक से वियान ने उसके कमर में हाथ डालकर अपने ऊपर खींच लिया। कियारा बोली, क्या बदतमीजी है ये, हाथ हटाओ, बोलते हुए उठने लगी। वियान उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए बोला, वैसे गुस्सा काफ़ी सूट करता है। तुम्हारे अंदर वियान राजवंश की बीवी बनने की सारी क्वालिटी थी, लेकिन तुमने मुझे इनकार करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, तो सज़ा तो बनती है ना। कियारा उसका हाथ उठाकर उठने लगी। वियान लेकिन वियान ने वापस से अपनी पकड़ मजबूत कर दिया और एक हाथ से उसके गर्दन पर उंगली चलाते हुए बोला, 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, बोलकर छोड़ दिया। कियारा बिना उसकी बात सुने जल्दी से बाहर निकल गई। कियारा बाथरूम में अपने चेहरे पर पानी मारते हुए खुद को शांत कर रही थी। वियान का उसे इस तरह छूना उसे ज़रा भी मंजूर नहीं था। गुस्सा आ रहा था खुद पर कि वो इतना मजबूर कैसे हो सकती है, लेकिन मजबूरी ये थी कि वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वियान हाल में टहल रहा था, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे और कियारा अभी तक नहीं आई थी। कुछ देर बाद चेयर पर बैठकर सीसीटीवी में चेक करने जा रहा था कि कियारा उसका काफ़ी उसके सामने रखते हुए दूर हट गई। वियान बोला, तुम 15 मिनट लेट हो, इसके बारे में क्या बोलना है? तुम जैसे लापरवाह लोगों की वजह से ही आज इस हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा है। उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। कियारा कुछ बोलती कि सामने से नंदिनी अंदर आते हुए बोली, वियान तुम यहाँ हो? मैं ऑफिस गई थी तो मुझे पता चला तुमने ये हॉस्पिटल खरीद लिया है। कांग्रेचुलेसन, मुझे तो आज पार्टी चाहिए, बोलते हुए उसके गले लग गई। वियान ने कियारा को देखा, जो वापस से फाइल में बिजी हो चुकी थी, जैसे वो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं है। नंदिनी उसे देखते हुए बोली, आज तुम ना नहीं बोल सकते हो वियान, और ये मेरा ऑर्डर है, बस और कुछ नहीं सुनना मुझे। वियान बोला, ठीक है, तुम सबको बोल दो, आज हम क्लब चलेंगे। नंदिनी बोली, सच में? वियान बोला, 100%। नंदिनी उसके गाल पर किस करते हुए बोली, बाय, शाम को मिलते हैं, बोल बिना कियारा को ध्यान दिए बाहर निकल गई। वियान सामने देखते हुए कॉफ़ी का सिप लिया और जल्दी से कप नीचे पटकते हुए बोला, इतनी घटिया कॉफ़ी कौन बनाता है, ऐसे तो जानवर भी ना पिए। कियारा 2 सेकंड बाद बोली, मुझे जैसी बनानी आती थी बना दिया, इससे अच्छा पीना है तो खुद बना लो या फिर किसी से बनवा लो। वियान बोला, मतलब तुमने जानबूझकर ऐसी बकवास कॉफ़ी बनाया है ना? तो ठीक है, आज रात भर तुम ड्यूटी करोगी और दिन में भी। कियारा कुछ नहीं बोली, वैसे भी उसके घर जाने से अच्छा तो वो यहीं पर रहे। वियान एक नज़र उसे घूरकर बाहर निकल गया।
दोपहर से अब शाम होने वाली थी। कियारा वापस से अपनी ड्यूटी पर लग चुकी थी। वियान ऑफिस चला गया, लेकिन यहाँ के एक एक सेकंड की अपडेट उसके पास पहुँच रही थी। शाम को सोनाक्षी सैंडविच और चाय लेकर कियारा के पास आते हुए बोली, ओह हेलो मैडम, थोड़ी देर आराम भी करना होता है। ये क्या है यार, काम काम और बस काम, जैसे 1 साल का तुम्हें सारा काम अभी ही करना है। कियारा फाइल को देखते हुए, 1 हफ्ते का पेंडिंग है यार, बैठो, कोई काम था। सोनाक्षी बैठते हुए बोली, कोई काम नहीं था। और वियान क्या बोल रहा था? और मैंने सुना है कोई लड़की भी उससे मिलने आई थी, कौन थी वो? कियारा बोली, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। सोनाक्षी बोली, ओ हेलो, कुछ भी, हाँ तुम भी वही थी और तुमने ध्यान नहीं दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? बोल, अपना चाय लेकर पीने लगे। कियारा बोली, अब जो तुम्हें समझना है समझो, क्योंकि जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया, और अब आगे और क्या झूठ बोलूँ मैं? सोनाक्षी बोली, अच्छा ठीक है, चाय पी लो, और तुम्हारा फेवरेट चीज़ सैंडविच लाई हूँ, टेस्ट करके बताओ सब ठीक है ना? कियारा बोली, बस 2 मिनट। सोनाक्षी उसके हाथ से फाइल लेकर रखते हुए, बिल्कुल नहीं, चुपचाप खाओ और बताओ, मुझे पता है कुछ नहीं खाया है दोपहर से, और सुबह भी खाया होगा कि नहीं भगवान जाने, या फिर तुम जानो, पता नहीं क्या चल रहा है। कियारा बोली, नाश्ता किया था मैंने। सोनाक्षी बोली, ठीक है, तो लंच क्या वियान के साथ किया था? कियारा ने उसे घूर कर देखा तो वो जल्दी से अपना चाय पीते हुए बोली, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। बोलकर सामने इशारा किया तो कियारा ने भी चाय का कप उठा लिया। सोनाक्षी बोली, अंकल आंटी से मिलने नहीं जाओगी? कियारा बोली, अभी नहीं जा सकती। सोनाक्षी बोली, कोई प्रॉब्लम है? कियारा बोली, मैं अब और अपने वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती, जो जैसा चल रहा है चलने दो कुछ वक्त तक। सोनाक्षी बोली, 2 दिन बाद मुझे घर जाना है, तुम अपना ध्यान रखना। कियारा बोली, कोई प्रॉब्लम है? सोनाक्षी बोली, नहीं, बस शादी करने जा रही हूँ। आखिर ये भी तो एक ड्यूटी है जो लड़की के 18 के होने के बाद शुरू हो जाती है, और माँ बाप को 25 उसकी आखिरी सीमा लगती है, बस उसी को निभाने जा रही हूँ। कियारा बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, जो कुछ भी बोल रही हो, भाई ने कुछ बोला है क्या? सोनाक्षी बोली, यही तो प्रॉब्लम है यार, मैं उसके पीछे भागते हुए थक कर रुक भी जाती और इंतज़ार भी कर लेती आखिरी सांस तक, लेकिन वो ठहरना ही नहीं चाहता है, इसलिए बस अब और भागना नहीं चाहती। और शायद यही सही है, मुझे ही गलत फहमी थी और शायद मेरी गलती भी। तुम घर चल रही हो? कियारा कुछ सोचते हुए, तुम जाओ, मैं अभी नहीं जाऊंगी, कुछ और पेंडिंग काम करने हैं, उसके बाद देखती हूँ। सोनाक्षी, अपना ध्यान रखना, बोलकर जाने लगी। फिर रुक कर उसके सामने उसका फ़ोन रखते हुए बोली, सुबह देने गई थी लेकिन भूल गई, उसके बाद तुम्हें देखकर थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। कियारा बोली, एक बार और सोच लो, जो करने जा रही हो क्या वो सही है, खुश रहोगी तुम? सोनाक्षी बोली, सोच लिया है, अब और नहीं सोचूंगी, जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा इधर उधर किया तो दिमाग खराब हो जाएगा और कुछ और कांड कर दूंगी। बाय, घर जाकर फ़ोन करना और अपना ध्यान रखना, बोलकर निकल गई। कियारा अपना फ़ोन देखते हुए खुद से बोली, भाई आप ये क्या कर रहे हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? कैसे आपसे बात करूँ, समझ नहीं आ रहा। फ़ोन से आप समझोगे नहीं, और सामने से बात करना मतलब बिहान को एक और मौका मिल जाएगा लड़ने के लिए या परेशान करने के लिए। रात को सुबह के सभी डॉक्टर जा चुके थे और रात शिफ्ट के आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके थे। वियान, नंदिनी और बाकी अपने दोस्तों के साथ क्लब में था, लेकिन उसका दिमाग कभी भी कियारा के ऊपर ही अटका हुआ था, जैसे वो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं था। घर पर दादाजी सौर भी परेशान थे। रात को 10 बज चुके थे, लेकिन कियारा अभी तक घर नहीं आई थी और उसके हॉस्पिटल का नंबर भी किसी के पास नहीं था। वियान को फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। विद्युत अपने रूम से बाहर आते हुए बोला, मॉम, दादू, भाई ने भाभी के हॉस्पिटल को खरीद लिया, आप लोगों को पता है ये बात? दादाजी बोले, क्या? लेकिन शिवराज बाहर से अंदर आते हुए बोले, पापा मुंह मीठा कीजिए, आज आपके पोते ने एक और अच्छा काम किया है। सौरवी बोली, लेकिन कियारा कहाँ है और अभी तक आई क्यों नहीं? शिवराज बोले, वो लड़की इस घर से चली गई, चलिए दो दो काम अच्छा हुआ, बोलते हुए सामने सोफे पर बैठ गए। दादाजी बोले, शिवराज बोले, पापा मैं वकील से बात करता हूँ और ये सब कुछ खत्म करने को बोलता हूँ। बोलते हुए वो अंदर अपने रूम में चले गए। विद्युत बोला, मॉम आखिर हो क्या रहा है? डैड कुछ भी बोल रहे हैं, वो भाई की गलती की सज़ा भाभी को क्यों दे रहे हैं?
सौरवी बोली, विद्युत कुछ नहीं होगा। कियारा के हॉस्पिटल में फ़ोन करो और पता करो कहाँ है वो, हॉस्पिटल में है या फिर कहीं अपने घर चली गई या फिर वियान के साथ। विद्युत बोला, मॉम पता किया है मैंने, सुबह ही सब कुछ चेंज कर दिया गया है, भाई वहाँ का नंबर भी। दादाजी बोले, वियान को कॉल करो। विद्युत बोला, भाई को फ़ोन नहीं लग रहा है, ऑफिस में भी नहीं है। दादाजी बोले, ट्राई करो, लग जाएगा तो बात करवाओ मेरी उससे। विद्युत बोला, बोल वियान को फ़ोन लगाते हुए बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद वियान आकर काउंटर पर बैठा था कि उसका फ़ोन बजा तो उठाकर बाहर निकल गया। सौरवी बोली, वियान कहाँ हो, कियारा कहाँ है? वियान बोला, मॉम मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? सौरवी बीच में उसे रोकते हुए बोली, पता नहीं है तो पता करो, और आधे घंटे हैं तुम्हारे पास, तुम दोनों मुझे मेरे सामने चाहिए और कुछ नहीं सुनना मुझे, बोलकर फ़ोन रख दिया। वियान फ़ोन को घूर रहा था। नंदिनी बोली, हे वियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वियान बोला, तुम एंजॉय करो, मुझे कुछ काम है अर्जेंट। नंदिनी बोली, लेकिन तुमने तो बोला था। वियान बोला, सॉरी, फिर कभी, बोलते हुए वहाँ से निकल गया। कियारा अभी अभी आए एक एक्सीडेंट पेशेंट को देखने में बिजी थी जो काफ़ी इंजर्ड था। कुछ देर बाद वियान हॉस्पिटल आया, लेकिन कियारा अपने केबिन में नहीं थी। नर्स से पूछा तो उसने बताया कि वो अभी पेशेंट देख रही है, बोलते हुए निकल गई। वियान 2 सेकंड कुछ सोचते हुए वहीं आ गया जहाँ कियारा मास्क लगाकर काफ़ी ध्यान से टाँके लगा रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि नर्स के पीछे कोई और भी आया हुआ है। वो अपने काम में पूरी तरह बिजी रही। नर्स ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन वियान ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और सामने कियारा को देखने लगा। आधे घंटे से ज़्यादा टाँके और पूरी पट्टी करने के बाद कियारा सामने देखते हुए बोली, 12 घंटे तक होश नहीं आना चाहिए, नहीं तो दर्द महसूस हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। रात में 4-5 बार आप इन्हें देख लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो इन्फॉर्म कीजिए। तब तक मैं 206 को देख लेती हूँ। बोलते हुए सामने देखा जहाँ वियान खड़ा था तो साइड से बाहर निकल गई। वियान उसके पीछे आते हुए बोला, घर चलो। कियारा बिना कुछ बोले और रुके आगे बढ़ गई। वियान बोला, मतलब तुम चाहती हो कि उठाकर ले चलूँ मैं तुम्हें? कियारा रुकते हुए बोली, अपनी ड्यूटी कर रही हूँ ना, तो प्लीज़ आप डिस्टर्ब मत कीजिए और जाइए, जाकर आराम कीजिए। आपकी तरह ऑनर नहीं हूँ मैं इस हॉस्पिटल की। वियान बोला, हो गया तो चलो, ज़्यादा बकवास सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। 10 मिनट में बाहर आओ, तुम्हारी जगह कोई और संभाल लेगा, और नहीं आई तो समझ लेना मैं आगे क्या करूँगा, बोलकर बाहर निकल गया। कियारा गुस्से में उसे घूर रही थी। रात के 12 बजे उसे याद आया है, सच में ये इंसान। 10 मिनट बाद कियारा गाड़ी में पीछे आकर बैठ गई तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया। वियान बोला, ये सब बस मॉम की वजह से है, बाकी ज़्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। कियारा ने कुछ नहीं बोला और ना ही उसकी तरफ देखा, बस चुपचाप बाहर देखती रही। वियान उसे घूर रहा था, लेकिन उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वियान उसके हाथ पर जानबूझकर हाथ रखा तो उसने खींचना चाहा, लेकिन वियान ने इस बार नहीं छोड़ा और अच्छे से अपने हाथ को उसके हाथों में उलझाते हुए बोला, मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इतने करीब आऊँ, है ना? कियारा ने अब उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था, तो वापस से चेहरा घुमा लिया, जिससे वियान और चिढ़ गया। लेकिन गाड़ी में बैठा था और सामने ड्राइवर था तो कुछ नहीं बोला, बस गुस्से से उसके हाथों पर अपने हाथ और कस दिए। कियारा अभी भी कुछ नहीं बोली, बस वैसे ही नॉर्मल रही। कुछ देर में दोनों घर आ गए। सौरवी उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। 1 घंटा हो चुका था। बाकी सबको उन्होंने अपने अपने रूम में भेज दिया था और खुद बैठकर दोनों का इंतज़ार कर रही थी। वियान अंदर आते हुए बोला, मॉम आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? सौरवी दोनों को देखते हुए बोली, क्या मुझे कोई बताएगा कि इतना लेट घर आने का कारण क्या है? इस घर के कोई रूल हैं या नहीं? वियान, तुमने शादी कर लिया, इसका मतलब क्या रात भर घर से गायब रहोगे, या फिर कब आओगे कब नहीं, इस बात का कोई टाइम नहीं है। वियान बोला, मॉम मुझे काम था, सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगा, बाकी आप अपनी बहू से पूछ लीजिए, बोलकर अपने रूम में चला गया। कियारा बोली, सॉरी। सौरवी बोली, जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मुझे पता है ये सब वियान का किया धरा है। कियारा ने अब उनकी तरफ देखा तो वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, अपने बेटे को जानती हूँ मैं, और उसका बौखलाहट भी। अब जाओ, मैं खाना निकाल रही हूँ, लेकिन ये आखिरी होना चाहिए, और प्रॉब्लम है तो कॉल करो मुझे या फिर विद्युत या घर पर। कियारा ने सर हिलाया और ऊपर चली गई।
वियान फ्रेश होकर उसी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर कियारा अंदर आई, वियान उसे घूरते हुए बोला, मॉम को इन सब के बारे में नहीं बताओगी तुम, वरना। कियारा ने उसकी तरफ देखा और जाने लगी। वियान उसका कंधा पकड़ते हुए बोला, कुछ कहा मैंने? कियारा बोली, तो सुन लिया मैंने, या फिर इतना ही चिल्लाने का शौक चढ़ा है तो माइक ले लो और चिल्लाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे चिल्लाने से। वियान बोला, तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही वियान राजवंश को अंडर एस्टिमेट कर रही हो? कियारा बोली, मुझे तो नहीं लग रहा है, फिर भी तुम्हें लग रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, वो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है। बोलकर उसका हाथ हटाते हुए बाथरूम में चली गई। वियान ने एक नज़र बाथरूम को घूरा और नीचे चला गया। सौरभी खाना प्लेट में निकालते हुए बोली, तुम दोनों आराम से खा लेना और उसे परेशान मत करना। वियान बोला, मॉम। सौरभी बोली, पता है तुम बहुत शरीफ हो, इसलिए बोल रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। बोलकर अपने रूम में चली गई। 10 मिनट बाद कियारा नीचे आई तो बस वियान ही बैठा आराम से खाना खा रहा था। कियारा 2 कुर्सी छोड़कर बैठ गई। खाने का ज़्यादा मूड नहीं था, फिर भी सौरभी की वजह से नीचे आ गई थी, इसलिए बस एक रोटी और सब्जी लेकर खाने लगी। वियान बीच बीच में घूर रहा था उसे, जिसको उसने पूरी तरह इग्नोर किया, और एक रोटी खाकर उठ गई। वियान बोला, आराम से खाओ, वरना सबको लगेगा कि मेरी वजह से खा नहीं रही हो, और मुझे लग भी रहा है। कियारा बोली, कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी की आदत होती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, और रात को 2 बजे मैं इतना ही खा सकती हूँ। बोलते हुए किचन में चली गई। वियान खुद से बोला, इसके कहने का मतलब क्या था? ये रात को इतना ही खाती है तो क्या मैं भूत हूँ जो तब से ठूस रहा हूँ? कियारा 10 मिनट बाद ऊपर आई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो सोएगी कहाँ? अब इतनी रात को उसे नींद आ रही थी, लेकिन नीचे तो वो बिल्कुल नहीं सोएगी। 2 मिनट बाद वियान अंदर आया और उसे कुछ सोचते देखा तो बेड पर आराम से सोते हुए बोला, आराम से सो जाओ, नीचे इतना सारा जगह है। कियारा एक नज़र उसे देखकर बिना कुछ बोले बाथरूम में चली गई। वियान ने भी अब आंखें बंद कर लिया। 2 सेकंड बाद वियान उठते हुए बोला, ये क्या किया तुमने? तुम जानती भी हो तुम्हें इसकी सज़ा मिल सकती है। कियारा बोली, अब सही है, अगर मैं नीचे सोऊंगी तो वियान राजवंश तुम्हें भी नीचे सोना पड़ेगा, समझे? बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें मुझे नीचे सुलाने का, तो थोड़ा तुम भी मज़े ले लो, क्या पता सच में मज़ा आता हो। वियान पूरी तरह से भीग चुका था और साथ ही पूरा बेड भी, क्योंकि कियारा ने पूरा बाल्टी का पानी उसके ऊपर फेंक दिया था। वियान उसे घूरते हुए आगे बढ़ा, लेकिन कियारा जल्दी से साइड हटते हुए बोली, सुबह से शांत हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीचे सोऊंगी, समझे? वियान उसे बुरी तरह से घूर रहा था, जैसे 2 मिनट में उसे भस्म कर देगा। कियारा बालकनी में जाते हुए बोली, आराम से सो जाओ, मैं यहीं सो जाऊंगी। वियान आगे बढ़कर जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, साफ साफ बोलो कि तुम्हें मेरे साथ सोना है, ये सब नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है? कियारा बोली, मुझे तुम्हारे साथ क्या आसपास सोने में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो गलतफहमी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वियान बोला, आर यू श्योर तुम जो बोल रही हो वो सच बोल रही हो? कियारा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, देखो मुझे नींद आ रही है, तुम्हारी तरह भूत नहीं हूँ मैं। वियान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और बेड पर धक्का देते हुए बोला, चलो अब इसी पर सोना पड़ेगा, और मैं भी देखता हूँ तुम कैसे उठती हो। कियारा बोली, सच में तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है क्या, जो इतनी रात को तुम। वियान उसके बगल में लेट गया और उसे पकड़ते हुए बोला, सोना तो तुम्हें आज ऐसे ही पड़ेगा कियारा अग्निहोत्री, क्योंकि तुमने वियान को चैलेंज किया है, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया है चैलेंज पसंद है मुझे। कियारा बोली, साइको इंसान दूर रहो मुझसे। वियान बोला, पास आने के लिए ही तो ये सब किया है ना, तो भूल जाओ। कुछ देर मेहनत करने के बाद भी जब वियान ने उसे नहीं छोड़ा तो गुस्से में कियारा ने उसके हाथ पर दांत कड़ाते हुए जल्दी से दूर होते हुए बोली, आई हेट यू वियान राजवंश, इसलिए पास आने की कोशिश भी मत करना, समझे? और सो जाओ आराम से, कल से मैं नाइट ड्यूटी ही करूँगी। बोलकर उठकर जाने लगी। वियान उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींचते हुए जल्दी से पलट दिया। कियारा की सांसें ही अटक चुकी थी वियान के इतने करीबी से। वियान उसकी आंखों में देखते हुए एक नज़र अपने हाथ को देखा, जहाँ कियारा के काटने से निशान बन चुके थे, तो उसे चूमते हुए बोला, यही करने का मन था तो कहीं और करती, लेकिन चलो कोई नहीं। बोल उसके चेहरे से बाल हटाने के लिए अपना हाथ लगाया, लेकिन कियारा ने चेहरा फेर लिया।
वियान बोला, तुम मुझसे हेट करती हो तो और भी बहुत रीज़न मिलेंगे इस नफ़रत को बढ़ाने के लिए, और उम्मीद है टक्कर बराबर की होगी। कियारा ने उसे पूरी ताकत से धक्का दिया तो वियान दूर हो गया। कियारा उठते हुए बोली, मुझे तुमसे टकराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अलमारी से बिस्तर निकालकर एक तरफ लगाकर जल्दी से सो गई। वियान उसे देख रहा था। कुछ देर बाद खुद को और बेड को देखा। अपने भीगा और बेड भी भीगा होने की वजह से सोने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था, और सामने कियारा सो चुकी थी। तो उठकर चेंज किया और दूसरी तरफ बिस्तर लगाकर एकटक उसे देखते हुए बोला, आज पहली बार तुमने वियान राजवंश को नीचे सोने पर मजबूर किया है। अब देखो तुम्हारी सुबह मैं कितनी धमाकेदार करता हूँ। सुबह कियारा आराम से अभी सो रही थी। रात को लेट होने की वजह से उसकी नींद नहीं खुली। वियान ने उठकर एक नज़र उसे देखा तो खुद से बोला, इतने चैन से क्या बात है, चलो उठा दिया जाए जैसे रात को मुझे उठाया गया था। बोलकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद बाहर आया तो कियारा रूम में नहीं थी। चारों तरफ देखते हुए बोला, ये कहाँ गई, अभी तो यहीं थी। कियारा बोली, किसी को ढूंढ रहे हैं मिस्टर राजवंश। वियान पीछे घूमकर उसे घूरते हुए बोला, क्या बोला तुमने। कियारा उसके पास आते हुए बोली, किसी को आप ढूंढ रहे हैं पति दे। वियान उसे घूरते हुए, जस्ट शट अप एंड डोंट कॉल मी दिस टाइप ऑफ वर्ड। कियारा बोली, और अगर मैंने यूज किया तो। वियान बोला, भूल रही हो किसके सामने क्या बोल रही हो, एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें तुम्हारी औकात बताते हुए। कियारा बोली, बिल्कुल वही तो मैं भी बोल रही हूँ, और वियान राजवंश से शादी किया है तो इतना तो होना ही चाहिए, है ना। वैसे पूछोगे नहीं मैंने इतना क्या बोला। वियान उसे बस घूरे जा रहा था। कियारा बोली, मैं ही बता दे रही हूँ, वो क्या है ना, रात को मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब जो होना था वो तो हो ही चुका है, तो फिर झगड़ने से क्या ही होने वाला है, इसलिए मिलकर काम करते हैं। इसमें तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा कि तुम्हें नीचे नहीं सोना पड़ेगा। नहीं तो किसी को पता चला कि वियान राजवंश नीचे सोता है तो क्या इज्जत रह जाएगी। वैसे एक सीक्रेट बता दूं, मेरे पास कल तुम्हारे नीचे सोने का वीडियो है जिसे मैंने सेव करके रख लिया है। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वियान एक झटके में उसे अपने पास खींचते हुए बोला, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो। कियारा उसकी आंखों में देखते हुए, अगर मैं कहूँ हाँ तो। वियान चेहरे पर स्माइल लाते हुए, तो बस इतना कि कल जो एक्सीडेंट केस आया था वो लड़का मर गया और इसका इलाज रात को तुमने ही किया था। इसका मतलब तुमने जानबूझकर उसे गलत दवा देकर मार दिया है ना। कियारा उससे छूटते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो, वो मर कैसे सकता है, वो बस एक एक्सीडेंट था। वियान बोला, जस्ट इंजॉय द जेल, और वहाँ जाकर आराम से मेरी वीडियो देखना, और उसके साथ कुछ और वीडियो भी मैं भेज दूंगा, उसे भी इंजॉय करना। बोलकर जाने लगा। कियारा उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, क्या किया तुमने उसके साथ। वियान वैसे ही स्माइल करते हुए, सही समझ रही हो, मार दिया मैंने उसे, क्योंकि वियान राजवंश तुमसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। कियारा बोली, तुम इंसान हो या जानवर, एक इंसान के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वियान उसके हाथ को नीचे करते हुए बोला, मैं जानवर हूँ इसलिए तो मार दिया, और अब तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात क्लियर है, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, उसके बाद आराम से नीचे सोना, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कियारा बोली, तुम। वियान उसके गाल पर हाथ रखते हुए, पहले ही बताया था ना, धमकी देने से पहले देख लेती कि सामने कौन है तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं होती। कियारा 2 मिनट उसे देखने के बाद कुछ सोचकर खुद को मजबूत बनाते हुए बोली, ठीक है, अगर मैं जेल जाऊंगी तो तुम भी जाओगे, क्योंकि वो हॉस्पिटल तुमने खरीदा है। वियान जाते हुए बोला, सपने में इलाज तुमने किया था, मैंने नहीं। कियारा बोली, मैं बोल दूंगी ये सब तुमने करवाया है। वियान बोला, डोंट बी ओवर स्मार्ट, क्योंकि पता है तुम्हें तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। बोलते हुए बाथरूम में चला गया और शावर खोलकर सर ऊपर करते हुए बोला, बेवकूफ़ बीवी के साथ साथ तुम एक बेवकूफ़ डॉक्टर भी हो। अगर तुमने मुझे ना नहीं बोला होता तो मैं तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं करता, लेकिन तुमने मेरे ईगो को हर्ट किया है, इसलिए अब सज़ा तो मिलेगी ही। आखिर वियान राजवंश को इनकार के साथ साथ मेरी इंसल्ट भी किया था तुमने। कियारा अब परेशान होकर रूम में टहल रही थी। कोई बदला लेने के लिए इतना नीचे तक कैसे गिर सकता है कि किसी की जान ले लेगा। सब उसी की गलती है। कल ना वो वियान के ऊपर पानी फेंकती है और ना आज उसकी वजह से किसी की जान जाती।
सोचते हुए उसने सर पकड़ लिया। उसे जेल जाने का अफसोस नहीं था, बस उसकी वजह से किसी की जान चली गई जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आंखों में नमी उतर आई थी। वियान सच में इतना नीचे गिर जाएगा? सोचते हुए सर ऊपर कर लिया। 10 मिनट बाद उसके फ़ोन की घंटी से उसका दिमाग उसके फ़ोन पर गया, जहाँ सोनाक्षी का नाम उसके फ़ोन पर फ्लैश हो रहा था। कियारा के हाथ अब बुरी तरह से काँप रहे थे। मतलब सच में वियान ने उसे मार दिया। वियान बाहर आया और उसकी हालत देखी। जो हाथ कल टाके लगाते वक्त 1 सेकंड के लिए भी नहीं काँपे थे, आज वो एक फ़ोन उठाने में काँप रहे थे। तो उसके पास आते हुए बोला, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? रुक जाओ, मैं ही उठा ले रहा हूँ। बोलते हुए उसका फ़ोन रिसीव करते हुए बोला, ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। वो अभी बिज़ी है, बोलकर फ़ोन रख दिया और 2 मिनट उसमें कुछ करने के बाद उसका फ़ोन वहीं बेड पर रख दिया। कियारा उसे देखते हुए बोली, तुमने सच सच में उसे मार दिया? वियान अलमारी से कपड़े निकालकर पहनते हुए बोला, सच में तुम्हें कम समझ आता है क्या? लेकिन एक ही बात को मुझे बार बार रिपीट करने की आदत नहीं है। कियारा बोली, तुम्हें मुझसे बदला लेना था तो उसे क्यों मारा? वियान अपना ब्लेजर पहनते हुए बोला, शुरुआत तुमने किया तो मैंने सोचा अंत मैं कर दूं। बाय स्वीटहार्ट, आराम से जाना। बोलते हुए बाहर चला गया और कियारा एक बार वापस से बिस्तर पर बैठ गई। वियान नीचे आकर सबको मॉर्निंग विश किया और टेबल पर बैठ गया। शिवराज बोले, तुम उस लड़की को डाइवोर्स दे रहे हो? वियान बोला, आपसे किसने कहा डैड? शिवराज बोले, मतलब तुम कंटिन्यू करना चाहते हो अपने इस फालतू से रिश्ते को? जानते भी हो अगर किसी को पता चला तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी और तुम्हारी? उसके बारे में भी सोच लो। वियान बोला, डोंट वरी। वियान राजवंश को इज्जत मांगने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही उम्मीद है कभी पड़ेगी। शिवराज बोले, ठीक है, तो आज शाम को रिसेप्शन रख लेते हैं और मैं सबको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा तुम्हारी वाइफ से। आखिर सबको पता तो चलना चाहिए कि राजवंश खानदान की बहू कौन है। वियान उन्हें देखते हुए कुछ बोलने को हुआ। शिवराज बीच में उसे रोकते हुए बोले, रिसेप्शन होगा तो होगा वियान, अब तुम्हारी मर्जी। तुम आना चाहते हो या फिर मेरी इंसल्ट करवाना चाहते हो? बोलकर उठकर बाहर चले गए। वियान बोला, दादू मॉम। सौरभी बोली, तुम्हारे डैड से सहमत हूँ मैं। शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है, हम सब ने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये नहीं कि रिसेप्शन भी नहीं होगा। वियान ने दादाजी की तरफ देखा, लेकिन वो तो पहले से ही सहमत थे। तो उठते हुए बोला, जो करना है कीजिए। बोलकर बाहर निकल गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। पर जो भी होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो एंजॉय करिए कहानी को। और अगला भाग देखने के लिए कहानी में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।